हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोफार्मास्यूटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। ओके, लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम बिकॉज टाइम इज़ मनी। ओके, लेट्स स्टार्ट। बायोफार्मास्यूटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इज स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन एंड फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी इज़ दी बायोफार्मास्यूटिक्स। है ना, बायोफार्मास्यूटिक्स में हम क्या करते हैं, जो ड्रग की फॉर्मुलेशन का इफ़ेक्ट है और किसके ऊपर, ड्रग एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर, उसको चेक करते हैं। ठीक है, और ये डोसेज फॉर्म और सिस्टमिक ड्रग कॉन्सेंट्रेशन के बीच का एक लिंक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्रग एब्जॉर्प्शन का एक और कॉन्सेप्ट। ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन पता है आपको क्या होता है? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने की प्रोसेस को बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ये ड्रग एब्जॉर्प्शन, लिपिड सॉल्युबिलिटी, मोलिकुलर साइज, पीके एंड आयनाइजेशन, सरफेस एरिया, ब्लड फ्लो। और हाँ, इसमें मैं आपको बायोफार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इक्वेशंस बताने वाली हूँ। तो एक बार आप इस वीडियो से जल्दी जल्दी गो थ्रू करो बिना टाइम वेस्ट करते हुए। बायोअवेलेबिलिटी का फॉर्मूला एक बार अच्छे से देखना, है ना। एरिया अंडर कर्व ओरल बाय एरिया अंडर कर्व IV इंटू 100, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। की पॉइंट्स इसमें IV रूट की 100% होती है और रूट की वेरिएबल होती है। लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जिनके जो ओरली एडमिनिस्टर की जाती है लेकिन बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। तो आपको वो कौन कौन सी ड्रग याद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कौन कौन सी वो ड्रग्स आपको लर्न है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वो ड्रग्स जिनकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बायोइक्विवेलेंस। क्या होता है? बायोइक्विवेलेंस का मतलब होता है हम दो ड्रग फॉर्मुलेशन को कंपेयर करते हैं जिनकी बायोअवेलेबिलिटी सेम होती है, सिमिलर रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बस यहाँ याद रखो दो ड्रग की फॉर्मुलेशंस को। ठीक है, सॉरी, दो फॉर्मुलेशन ऑफ द सेम ड्रग। एंड इम्पॉर्टेंट फॉर जेनरिक ड्रग अप्रूवल, जब जेनरिक का अप्रूवल करते हैं तो बायोइक्विवेलेंस टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन रेट। क्या होता है? रेट एट विच ड्रग डिजोल्व्स इन GI फ्लूइड्स। और ये रेट लिमिटिंग स्टेप है पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स के लिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है नॉइज फिटनेस इक्वेशन। मैंने पहले बोला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये इक्वेशन क्या है, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस। ओके, डिसोल्यूशन रेट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, सॉलिडिटी और डिफ्यूजन लेयर थिकनेस। ये जो है ये आपके फॉर्मूले से ही लिखा गया है, इधर इक्वेशन से ही लिखा गया है। वो इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाओ जाके पढ़ो और रिकॉल करो, याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोफार्मास्यूटिक्स। तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब आपको पता ही है ना। इसके बाद फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, बायोलॉजिकल। उसके बाद जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, लिवर करवाता है, आकर्षण लिवर इंटेस्टाइनल वॉल, जिसकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। सो वी हैव टू इंक्रीज डोज फॉर द ड्रग्स विच अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल देख लेना। और कई बार इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि अगर कोई भी ड्रग है उसकी परमेबिलिटी लो है बट सॉल्युबिलिटी हाई है, तो वो कौन सी BCS क्लासिफिकेशन की कौन सी क्लास की ड्रग है। ठीक है, ऐसे आता है। फिर एक दो तीन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो आपको इनके एग्जाम्पल्स लर्न है वो बताओ एक बार। कभी कभी पूछ लिया जाता है, लाइक इंसुलिन का पूछता है सबसे ज़्यादा, इंसुलिन कौन सी कैटेगरी में आएगी। ठीक है, द नेक्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता ही है आपको। ADM की स्टडी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, है ना। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन पता ही है, एब्जॉर्प्शन IV से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, पता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज़, और ये इन्फ्लुएंस होता है ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज़्यादा उतना कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टिश्यू बाइंडिंग जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओनली फ्री ड्रग इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव। हियर फार्माकोलॉजिकली मीन्स बोथ PK एंड PD बोथ। ओके, फार्माकोकाइनेटिकली एंड फार्माकोडायनेमिकली ओनली फ्री ड्रग इज एक्टिव। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल वॉल्यूम इंडिकेटिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। हाई VD ड्रग स्टोर इन टिश्यूज, लो VD ड्रग रिमेन्स इन प्लाज्मा, मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है, रिप्रेजेंट करता है उसे। उसके बाद नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन। दो फेजेस होते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2।
बताइए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, बाय द वे साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन भी होता है और CYP 450 जनरली कराता है। माइक्रोसोमल एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल। सो माइक्रोसोमल जो है वो फेज फर्स्ट एंड फेज 2 का ग्लूकोनाइडेशन रिएक्शन कराती है, एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम बाकी के फेज 2 के एक्सेप्ट ग्लूकोरोनाइडेशन सारे रिएक्शंस परफॉर्म कराते हैं। बट आप मेरे को बताओ कि माइक्रोसोमल एंजाइम कहाँ मिलते हैं और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम कहाँ मिलते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन सा मिलता है, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इसका जो मेन गोल होता है मेटाबॉलिज्म का कि हमें ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल बनाना है ताकि अच्छे से एक्सक्रीट आउट हो सके। ठीक है, एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी के मेन रूट होता है, किडनी से जनरली एक्सक्रीशन होता है, बाकी अदर रूट्स है जैसे कि बाइल, लंग्स, स्वेट। बाकी काइनेटिक्स होता है एक्सक्रेशन के लिए ड्रग का, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सो फर्स्ट ऑर्डर का सबको पता होता है, बट आप जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जांपल बताओ, कौन सी ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लियरेंस का, जिसमें वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड पर यूनिट टाइम और मेजर डिटर्मिनेंट होता है ड्रग एलिमिनेशन का। क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है हाफ लाइफ, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा कंसनट्रेशन टू रिड्यूस बाय 50%। ठीक है, डोजिंग इंटरवल स्टेडी स्टेट अचीवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। स्टेडी स्टेट अचीवमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि 4 to 5 हाफ लाइफ बाद मिल जाती है, और जो हाफ लाइफ है वो आपको याद रखना है कि 50%, मतलब वो एक टेबल होती है ना, तो वो जो टेबल है लाइक फर्स्ट हाफ लाइफ में 50% ड्रग बचती है, सेकेंड हाफ लाइफ में कितनी, थर्ड हाफ लाइफ में कितनी, तो उसको रिकॉल करो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज का फॉर्मूला ज़रूर देखना। ठीक है, लोडिंग डोज इज़ द इनिशियल हाई डोज टू रीच थेरापेटिक लेवल क्विकली, और जो मेंटेनेंस डोज है वो स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए, स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए इस लोडिंग डोज, एंड उसको मेंटेन करने के लिए इस मेंटेनेंस डोज। देन एरिया अंडर कर्व आता है, एरिया अंडर कर्व इज़ टोटल ड्रग एक्सपोजर ओवर टाइम, है ना, और ये बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं, बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस। ये फर्स्ट ऑर्डर वर्सेस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग के। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ड्रग इसे फॉलो करती है, जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स है लाइक इथेनॉल, फेनिटोइन, ये सब फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। बाकी कुछ और भी एग्जांपल्स है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। उसके बाद कंपार्टमेंट मॉडल्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है वन कंपार्टमेंट मॉडल ड्रग डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, जबकि टू कंपार्टमेंट मॉडल पे सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है ड्रग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये इससे हमें पता चलता है कि ड्रग कितनी ज़्यादा सेफ़ है। ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं जिनका थेरापेटिक इंडेक्स कम होता है, उसमें हम थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि थेरापेटिक इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो मीन्स ड्रग सेफ़ है, अगर ये कम है तो हमें थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी ड्रग की। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स जिनसे क्वेश्चंस आता है। एंड नेक्स्ट इज नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, सैचुरेशन ऑफ एंजाइम्स और ट्रांसपोर्टर्स, और ये याद करना है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर हमने थोड़ा भी डोज में चेंज किया तो लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। एंड लास्ट इज हाई रिलेशनशिप बायोफार्मास्यूटिक्स का मतलब होता है हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी पढ़नी है, फार्माकोकाइनेटिक्स फेट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, कि ड्रग का फेट क्या होगा, वो किधर किधर जाएगी। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है फार्माकोकाइनेटिक्स, और जब दोनों साथ आ जाता है तो वो ड्रग रेस्पॉन्स और थेरेपेटिक आउटकम दोनों को डिटरमाइन करते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।